वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली के हवाले से। पाकिस्तान में अगर हम पिछले कुछ सालों पर नज़र दौड़ाएं तो हम कह सकते हैं कि बिजली की फराहमी और बिजली की कीमत ये हमेशा ही एक मसला रहा। अब पहले अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी तो उस ज़माने में लोड शेडिंग की शिकायत थी और ये कि बिजली काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई तो जो बिजली जनरेट करने के प्लांट्स हैं वो तो उन्होंने लगा लिए, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बिजली की कीमत IMF के प्रोग्राम्स के तहत और वजूहात के बायस इतनी बढ़ गई कि अब लोगों की शिकायत ये है कि बिजली जो है उसके बिल नहीं भरे जाते। इसके साथ साथ आई दुनिया में जिसको कहते हैं सोलर रेवोल्यूशन, पाकिस्तान में भी इसका असर पड़ा और फिर हुकूमत ने उन दिनों में इसको इनकरेज करने की भी कोशिश की। सोलर पैनल्स के ऊपर कंसेशंस दिए, लोगों को इनकरेज किया और बहुत से लोगों ने अपने घरों पर सोलर पैनल्स लगाए ताकि उससे बिजली हासिल कर सकें। शहरों के अंदर ख़ास तौर पे जो सोलर पैनल्स लगे तो उसके साथ साथ फिर कंज्यूमर्स ने नेट मीटरिंग से भी फ़ायदा उठाया, यानी कि जो उनके जितनी वो बिजली फराहम प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें से कुछ वो हुकूमत को बेचते थे और कुछ वो इस्तेमाल करते थे, जिससे बिल्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ा। मगर अब ये भी एक मसला बन गया है बकौल जो हुकूमत के लोग हैं कि क्योंकि हमारी एक गर्दशी कर्जा है, सर्कुलर डेट है, तो अगर जो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं अगर वो सोलर इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर बिजली के बिल कौन भरेगा, और बिजली के बिल कोई भरेगा नहीं तो हुकूमत के पास जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ती चली जाएगी। और इसी हवाले से पिछले दिनों में एक दफ़े फिर ये कोशिश की गई कि इस सारे सिस्टम में तब्दीली लाई जाए। पिछले महीने के जो बिल्स आए हैं उसमें बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि वो बहुत भारी थे, ख़ास तौर पे जो लोग सोलर इस्तेमाल कर रहे थे। अखबार में ख़बरें आई, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इस दफ़े जो यूनिट्स बेचे गए हुकूमत को या ग्रिड सिस्टम को, शायद उनको कैलकुलेट नहीं किया गया और उनकी पेमेंट नहीं हुई और इसलिए बिल्स में इतना फ़र्क पड़ा, शोर मचा। तो जो पावर के मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने सबको ये हिदायत दी है कि लोगों की जो बिलिंग है उसको ठीक किया जाए और उनको पेमेंट्स की जाए। ये इस महीने का तो मसला हल हो ही जाएगा, मगर क्या ये फिर हुकूमत कोई कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं इस सिस्टम को तब्दील करने की और ख़दशात ये हैं कि दोबारा भी होगी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हुसैन साहब, सहाफ़ी हैं, गहरी नज़र रखते हैं माशी अमूर पे, और हमें ज्वाइन किया है अमार हबीब खान साहब ने। ये तवान्नाई के इशूज़ पे ख़ास तौर पर बहुत नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि सर ये जो फैसला हुआ, जो बिजली के बिलों में एकदम नज़र आई तब्दीली, ये किस लेवल पे फैसला हुआ? कि क्योंकि लग तो ये रहा था जैसे हुकूमत को मालूम ही नहीं है, मिनिस्टर साहब ने उस पर नोटिस लिया और फिर इंस्ट्रक्शंस दी, तो हु वाज मेकिंग द डिसीजंस बिफोर दिस? आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि ये इशू क्या हुआ है। एंटायरली पॉसिबल कि कोई कैलकुलेशन एरर हो और उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि यूनिट बिलिंग वाला इशू है कि वेदर कहीं डायरेक्शन दी गई है या ये कोई और कैलकुलेशन का इशू हुआ है। मगर ये बात ज़रूर है कि सोलर की जो है बेसिकली जिस रेट पे हुकूमत सार्फिन से ख़रीदती है नेट मीटरिंग वाले, वो बहुत ज़्यादा है और वो सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब अब काफ़ी ये ऑलरेडी 2-2.5 साल हो गए हैं इस चीज़ को डिबेट करते करते, अब वक्त आ गया कि उसको ऑलरेडी चेंज कर दें। सही। खुर्रम साहब, आपने अमार साहब की बात सुनी। एक तो आप भी इस पे कमेंट करिएगा कि आपके ख्याल में ये क्या हुआ कि मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया और इंस्ट्रक्शंस दी टू द कॉन्ट्ररी, और दूसरा ऑफ कोर्स अमार साहब ने जो इशू हाईलाइट किया, इवेंचुअली तो हमने इस पे ही बहस करनी है। सो वेदर यू वांट टू टेक इट अप नाउ और आई रिटर्न टू यू लेटर इन अ क्वेश्चन ऑन दिस। अरफा, कोई बहुत अजीब एक वाकया हुआ है अभी, क्योंकि एक कोई इदारा है, पावर सेक्टर जो है ना पाकिस्तान का, उसमें तमाम बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी डिफरेंट कंपनीज हैं। तो उसमें नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, एक CPPA है जिसका नाम सेंट्रल पावर परचेस एजेंसी अथॉरिटी ऐसा कुछ है।
फिर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो एक कोई कंपनी है जिसका इतना कोई नाम आता नहीं है नॉर्मली न्यूज में, जिसका नाम है पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी, पीपीएमसी। इतना ज्यादा इसका नाम मैंने खुद नहीं सुना हुआ। उनकी तरफ से कोई दिसंबर 25 को मेरे ख्याल में कोई एंड दिसंबर में ही कोई एक हिदायत आई थी, जो कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाहौर और पूरे मुल्क में खास तौर पे, लेकिन उनको कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी लाहौर से खास तौर पे अपेरेंटली, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेट मीटरिंग का लाइसेंस लिया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। और जब आप लाइसेंस लेते हैं नेट मीटरिंग का, तो उसमें एक सीलिंग होती है कि आप इतनी कैपेसिटी लगा रहे हैं। मिसाल के तौर, अगर आपकी छत पे 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो उसके मुताबिक आपको लाइसेंस मिलता है कि इतना आप बिजली जो है वो फीड कर सकेंगे, पीक जनरेशन इसकी इस टाइम पे इतनी होगी। अम, अब इनको कंप्लेंट ये रिसीव हुई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस लेने के बाद मजीद अपने पैनल्स में इजाफा किया है, या पैनल्स को रिप्लेस करके हाई एफिशिएंसी पैनल्स लेके आए हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो उनके लाइसेंस जो उनकी सीलिंग थी उससे ज्यादा हो गई है। तो अगर किसी शख्स ने 5 या 6 केवी का सिस्टम लगाया अपनी छत पे, वो अब इस शिकायत के मुताबिक 8 9 10 केवी फीड कर रहा है। तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, उनको मुसीबत आ रही थी कि ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, बजाय इसके कि जो उन्होंने लाइसेंस और अपनी एप्लीकेशंस के मुताबिक अपना सही। फोरकास्ट किया। तो इन्होंने हिदायत दी थी। तो इस कंपनी ने जाके, पीपीएमसी ने उनको हिदायत दे दी कि आप ऐसा करें कि जो ज्यादा दे रहा है ना बिजली आपको, उसको आप नेट मीटरिंग का फायदा निकाल दें पूरा, उसको आप फुल बिल दे दें जो उसका बनता है, माइनस ऑल नेट मीटरिंग यूनिट्स। तो लोगों के पास इतने बड़े बड़े एकदम से बिल्स आ गए, वो हैरान हो गए। एक दो जो मैंने देखे हैं, वो तो ट्रिपल हो गए थे ऑलमोस्ट, यानी कि जो वो दे रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा का सही। बिल हो गया। आपके व्यूअर्स के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होंगे इसमें, लेकिन मैंने जो कुछ एक आध बिल्स देखे हैं उनमें तो इस लेवल का वो था। तो जब ये हुआ तो एकदम से जो शोर मचा उस पे कि भाई ये बिजली का बिल क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर हुआ है हमारे घर में। तो वो शोर जो है वो बड़ी जल्दी से पहुंच गया वजीर आजम तक अपेरेंटली। एंड आई डोंट नो किस लेवल पे ये फैसला किया गया है, लेकिन बहुत फुर्ती से एकदम से मिनिस्टर वाटर एंड पावर साहब ने जाके इसको फिर अनाउंस किया कि नहीं नहीं, हमने जो अभी एक्सेस हमने किया है वो अगले महीने के बिल में हम वापस देंगे। इस हिदायत को उन्होंने परे किया। लेकिन जितनी स्पीड से इस एक इदारे की दी हुई हिदायत को एकदम से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और जितना बड़ा उसका इम्पैक्ट आया इतने सारे लोगों के घरों में और उनके बिलों में, इससे लग रहा है कि अगर ये फैसला ऊपर की लेवल पे अप्रूव नहीं हुआ था, तो दैट मीन्स कि पावर ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो अब अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही है, कि जो उनका उनका फैसला होगा बिल्कुल वो ठीक किसी सर। गवर्नमेंट की राय के बगैर जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये आई थिंक काफी एक सही। हैरानखोर किस्म का एक वाकया हुआ है। जी बिल्कुल हाँ। ठीक। अमार साहब, अब ये बात कि आप जो कह रहे हैं, एंड आई टेक द इशू अगेन टू खुर्रम साहब, कि आप कह रहे हैं कि अब इसको तब्दील कर देना, ये तो सर सही है, शायद आपकी बात सही हो कि इसको तब्दील कर देना चाहिए, बट लोगों ने, बहुत से जो लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की इस सारे सोलर सिस्टम में, सोच के कि हुकूमत की एक पॉलिसी है, अब आप कह रहे हैं उसको तब्दील कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 30 लाख घर हैं, 3 मिलियन घर हैं जिनके ऊपर सोलर लगा हुआ है। उसमें से सिर्फ 2,80,000 या तकरीबन 3 लाख ऐसे हैं जो कि नेट मीटरिंग है। टोटल जो इस मुल्क में घर हैं तकरीबन 34 मिलियन हाउस होल्ड हैं। तो इसेंशियली जो 3 लाख की जो हाउस होल्ड हैं, दे डोमिनेट द कॉन्वर्जेशन कि जी ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो 3 लाख घर हैं या ये जिनके पास नेट मीटरिंग है, इफेक्टिवली दे सही। यूज द ग्रिड एज अ बैटरी। जैसे आपने बैटरी पैक ले लिया और उसके आप पैसे नहीं दे रहे। इससे हो हम्म। क्या रहा है, क्योंकि इनकी कंजम्पशन 200 यूनिट से भी कम हो जाती है, ये एक्चुअली प्रोटेक्टेड यूज़र बन जाते हैं। वो क्लास जो कि हमने ऐसे लोगों के लिए बनाई हुई जो कि वल्नरेबल हों, कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो कि एक्चुअली इसमें आ जाते हैं। यस, वो क्लास बिल्कुल चेंज भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की चेंज होना भी ज़रूरी है। और बात सारी ये है कि अब दुनिया भर में ये हो गया है कि जब रोशनी जिस वक्त होती है, समझे सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है बिजली की, जो कीमत है हम्म। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक, वो तकरीबन 7.5 से 8 रुपए होती है।
जबकि जो नेट मीटरिंग वाले यूज़र हैं उनसे वो मेरे ख्याल से जितना भी 25 रुपये 26 रुपये जो भी रेट है उस पर वो चीज़ दी जाती है। दुनिया में हर जगह हो गया नेट मीटरिंग का जो रेट है वो ग्रिड से मार्जिनल रेट से कनेक्टेड होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ ख़त्म होती है। इवन जो आपने बात करी कि जो इन्वेस्टमेंट करी थी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करी थी और उसका बेताशा फ़ायदा भी हुआ है। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ एक जनरेशन लाइसेंस भी होता है कि जी आपका 5 साल का होगा 7 साल का होगा। तो जो अग्रीमेंट था हुकूमत के साथ या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ वो तो चेंज नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह ही रहेगा। मगर अगर वो एक्सपायर ठीक। हो जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही अग्रीमेंट आपको आगे भी मिले। तो आई थिंक इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अब जो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट 2019, 20, 21 में ज़रूरी थी मगर 2025 में वो उस चीज़ की नहीं है, तो मौके के हिसाब से वो चीज़ भी तब्दील होनी चाहिए। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।